नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2024-25 काफ़ी तेज़ी से बदलने चालू हो चुके हैं। तो यहाँ जिनका अभी सस्पेक्ट शो हो रहा है उनका कब तक यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा, यानी इनका फॉर्म कब तक वेरीफाई शो होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यदि आपका स्टेटस अभी पेंडिंग शो हो रहा है या जिनका रिजेक्ट हुआ है बेवजह, यहाँ पर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको यहाँ पर क्या करना है। और यहाँ पर ऐसे छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं जिनका फॉर्म कुछ भी करेक्शन नहीं है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है समाज कल्याण विभाग से, जिनका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, उनका पैसा कब तक आएगा। जिनका डाटा सस्पेक्ट था रियल में, उनका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो इसका क्या सोल्यूशन है। इनरोलमेंट रोल नंबर का जिनका यहाँ पर शो हो रहा है, तो क्या फॉर्म उनका भी रिजेक्ट होगा या उनका वेरीफाई होगा। तो जिनका यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है तो उनको यहाँ पर अब क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी रिप्लाई आते हैं, यहाँ पर सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर मैं सभी सोल्यूशन के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ी वीडियो आपकी 7 से 8 मिनट की हो सकती है, पर यहाँ पर आपको अंत तक देख कर जाना है ताकि आपको हर एक सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जिनका फॉर्म यहाँ पर बेवजह रिजेक्ट हुआ है, यानी उनका करेक्शन रियल में नहीं था, क्योंकि इस बार आप सभी को पता है कि जिनका जी फॉर्म रेन्युअल है, इस प्रकार आपका कुछ 60% मार्क्स हो रहा है, बिलो देन 60% रिजल्ट, इसके कारण यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो इसका दोस्तों सोल्यूशन ये था कि आपके यहाँ पर जितने भी एससी एसटी को छोड़ करके ओबीसी जनरल माइनॉरिटी के जितने भी छात्र हैं, उनका यदि आपका यहाँ पर 50% से कम मार्क्स है या 60% से कम मार्क्स है तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों ऑथेंटिक है। यदि आपका इस प्रकार कुछ रिजेक्ट हुआ है तो इसमें आपका कुछ भी आप ना कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका रियल में है। क्योंकि यहाँ पर यदि ओबीसी जनरल माइनॉरिटी के पिछला रिजल्ट में 50% या 60% से कम मार्क्स हैं तो उनका यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। ऐसे में अन्य स्टेटसों की हम बात कर लेते हैं, जिनका यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस आई थी लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 3 के अनुसार यहाँ पर जितने भी संशोधित नियमावली के अनुसार यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यहाँ पर 50% न्यूनतम मार्क्स अनिवार्यता निर्धारित की गई थी। तो जिससे यहाँ पर 50% से कम है या 60% से कम मार्क्स हैं, कुछ कुछ कोर्स की अपनी अपनी अलग अलग वैधता है। और यहाँ पास प्रमोटेड लेस देन 30%, ये देख सकते हैं उनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपसे देख सकते हैं नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति लखनऊ विश्वविद्यालय से आई है नोटिस। कुछ विश्वविद्यालय द्वारा या कुछ कॉलेजों द्वारा यहाँ पर फॉर्म जो है ना फॉरवर्ड करके गलती की गई, उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो दोस्तों ऐसे में गलती यहाँ पर कॉलेजों की है जिनका फॉर्म नहीं रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिन्यूअल के जितने भी छात्र हैं उनका यहाँ पर पैसा क्यों नहीं आया है और क्या आने में दिक्कत रही है। तो दिक्कत इस बार ये रही है कि जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर रिन्यूअल के थे उनका करेक्शन इस बार ओपन नहीं हुआ है। क्योंकि ओपन ना होने का रीज़न ये रहा है क्योंकि करेक्शन यहाँ पर रिन्यूअल को इस बार नहीं दिया गया था, क्योंकि कॉलेज वालों से यहाँ पर करेक्शन कराया गया है, तो उनको यहाँ पर करेक्शन कराना था कॉलेज वालों को। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जिन कॉलेजों ने यहाँ पर छात्रों का जितने भी रिन्यूअल के छात्र हैं उनका करेक्शन किया है जो रियल में था, क्योंकि उनका जो है पिछला रिजल्ट क्योंकि अपडेट करना था, क्योंकि ये इस बार जो अपडेट नहीं हुआ आपका डायरेक्टली प्रिंट सभी का निकल चुका है फाइनल का। तो इस वजह से जिनके भी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद कॉलेज वालों ने उनका फॉर्म अपडेट कर दिया है, तो उनका फॉर्म यहाँ पर यानी फिर से फॉरवर्ड किया है करेक्शन करके, उनका फॉर्म यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। अन्यथा यहाँ पर जिनके कॉलेजों ने फॉर्म यहाँ पर नहीं फिल किया है, करेक्शन डाटा शो हो रहा था आपका पिछला, और आपका करेक्शन नहीं किए हैं कॉलेज वाले, रोल नंबर और मार्क्स एनरोलमेंट नंबर जितने भी रिन्यूअल के छात्र थे उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो ऐसे में छात्राओं का जो है बेवजह से रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर छात्र छात्राओं की कोई भी गलती नहीं है। तो जिनका यहाँ पर रिजेक्ट हुआ तो उनको यहाँ पर क्या करना है, कुछ छात्राओं का यहाँ पर एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स भी शो हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गलती हुई है जिससे यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। तो इसमें दोस्तों उन्हीं का रिजेक्ट हो रहा है एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स वालों का, जिनका यहाँ पर
रियल में कुछ गलत था, उन्होंने करेक्शन नहीं किया था। ये फ्रेश के छात्र भी हो सकते हैं, रेनुअल के छात्र भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन रेनुअल के छात्र ऐसे जो हैं जिनका यहाँ पर कॉलेजों द्वारा यानी फॉर्म आपका करेक्शन करना था, जिन्होंने नहीं किया उनका यहाँ पर रियल में गलत हो रहा है, यानी रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आपका बेवजह फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपको समाज कल्याण विभाग जाना है और सीएम हेल्पलाइन नंबर जो आपका 1076 है उस पर आप कंप्लेंट करिए कि हमारा बेवजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। इस बार हमारा रेनुअल था और रेनुअल जो है हमें यहाँ करेक्शन करने को नहीं दिया गया है, ये कॉलेज से करेक्शन करना था, कॉलेज वालों ने करेक्शन यदि आपका नहीं किया है तो आप 100% यहाँ पर अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं 1076 पे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कॉलेज वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर समाज कल्याण विभाग आपका ऑलरेडी नोटिस जारी करके बता चुका था कि यहाँ पर यदि आपका इस बार करेक्शन कॉलेज वाले करेंगे, यदि आपका तो बेझिझक आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, क्योंकि यहाँ पर जिनका बेवजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है कॉलेज वाले, क्योंकि कॉलेज वाले ने उनका डाटा नहीं फिल किया है। तो यहाँ पर जिनका इनरोलमेंट रोल नंबर है वो अपना टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का स्टेटस जो है 5 मार्च तक दिया गया था कि आपका फॉर्म अपडेट होगा। यहाँ पर सभी का स्टेटस अपडेट होगा 5 मार्च तक। तो दोस्तों 5 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक, क्योंकि जो आपका स्टेटस 5 मार्च को अपडेट होगा 6 मार्च तक ही आपका अपडेट होगा, जिनका 5 मार्च को होगा। तो 5 से 6 मार्च तक आप सभी का स्टेटस अपडेट हो जाएगा, या ऑफिशियल नोटिस भी में कहा गया है। तो जिनका यहाँ पर इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स शो हो रहा है, जिनका कोई भी करेक्शन नहीं है, जिनका डाटा सही है, उनका 100% यहाँ पर वेरीफाई होगा, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि अपना स्टेटस पर डेट चेक करते रहिए, यहाँ पर आपका स्टेटस अपडेट होता रहेगा। बहुत तेजी से फॉर्म आपके रिजेक्ट और वेरीफाई हो रहे हैं, तो रिजेक्ट उन्हीं का होगा जिनका यहाँ पर कोई भी डाटा सस्पेक्ट था और उन्होंने करेक्शन नहीं किया है कॉलेजों द्वारा, या जिनका भी फ्रेश था उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रेश वालों को करेक्शन कराने की ऑप्शन भी उनकी लॉगिन आईडी में मिला था। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिस मिलती रहे हर एक अपडेट यूपी स्कॉलर से संबंधित। और आप दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा जरूर शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल ताज़ा इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन करिए, जो भी दिक्कत आती है उस पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। तो जो भी दिक्कत दोस्तों आ रही है अभी पेंडिंग, बहुत से छात्रों का यहाँ पर अभी पेंडिंग शो हो रहा है, तो उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लें। क्योंकि यहाँ पर सभी का फॉर्म जो है 31 मार्च तक सभी का बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर 5 मार्च तक ही आपका फॉर्म वेरीफाई और रिजेक्ट हो जाएगा, 5 से 6 मार्च तक। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह का इंतजार करना है। यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर सबके स्टेटस बदल जाएंगे। उसके बाद आप सभी का पैसा जिनका वेरीफाई है उनका 20 मार्च तक पैसा आ जाएगा, जिनका फॉर्म वेरीफाई है। यहाँ पर आपका बहुत से छात्रों का रिस्पॉन्स बाई पेंडिंग पेमेंट शो हो रहा है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यदि आपका फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। बहुत से छात्रों का फॉर्म करंट स्टेटस में वेरीफाई हो चुका है, पर यहाँ पर रिस्पॉन्स बाई पेंडिंग पेमेंट शो हो रहा है। टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत यदि आपको दोस्तों ये है कि यदि आपका फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है और रिस्पॉन्स बाई पेंडिंग पेमेंट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, कोई भी रीजन है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत है और यहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाइए। क्योंकि यहाँ पर यदि आपका फॉर्म पेमेंट से रिजेक्ट हुआ है तो कोई ना कोई रीजन यहाँ पर दिया होगा, जिससे आपको बैंक अपना एक्टिव करा लेना है, जो भी NPCI स्थापित कर लेना है। यदि आपको प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल ताज़ा इन्फॉर्मेशन पर आपको वहाँ पर अपना स्टेटस भेज सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 100% सोल्यूशन दूंगा जो भी होगा। तो यहाँ पर जिनका फॉर्म वेरीफाई है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिनका पेंडिंग है इनका यहाँ पर जल्द वेरीफाई होगा। और यहाँ पर जितने भी डाटा सस्पेक्ट हैं इनका सभी का 20 मार्च से लेकर के सभी का 31 मार्च तक अपडेट होने के बाद 31 मार्च तक सभी का पैसा आ जाएगा। दोस्तों 31 मार्च तक सभी का पैसा आ जाएगा, जिनका यहाँ पर वेरीफाई है, पेंडिंग है। जिनका बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका बहुत से पहले से फॉर्म वेरीफाई है फिर भी पैसा नहीं आया, तो दोस्तों ये अलग जो है रीजन हो सकता है। क्योंकि बहुत से छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से छात्राओं का फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। जिनका फॉर्म जल्द वेरीफाई हुआ उनका पैसा यहाँ पर आ चुका है, और जिनका नहीं आया तो दोस्तों उनका आ जाएगा। यदि आपका PFMS से रिजेक्ट हुआ है, PFMS से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप जरूर सतर्क हो जाइए कि यहाँ पर आपको सतर्क जरूर होने की जरूरत है। यदि आपका PFMS से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपका दोबारा से फॉर्म वेरीफाई होगा, यानी आपका वहाँ पर स्टेटस दोबारा से रिक्वेस्ट डाली जाएगी, PFMS का रीजन आपका वहाँ पर शो हो जाएगा जो भी रिजेक्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। PFMS से जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनका दोबारा से पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर PFMS से कुछ होता है इशू,
जिससे का आपका आधार से या जो भी हो सर्वर एरर के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा होता है आपका, यदि आपका रिजेक्ट हुआ है पेमेंट से तो दोबारा से यहाँ पर फॉर्म फिर से आपकी रिक्वेस्ट डाली जाएगी और फिर से आपका फॉर्म वेरीफाई होगा पीफेंस से, क्योंकि यहाँ पर पीफेंस से वाला प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में आया है और रिजेक्ट हुआ है। और जिनका यहाँ पर रिस्पॉन्स बाई पेंडिंग पेमेंट्स हो रहा है तो यहाँ पर उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसा बेझिझक आपका पैसा आ रहा है, काफ़ी लोगों को पैसा आ जाएगा, ये थोड़ा लेट में अपडेट होगा, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। यही आप सभी के लिए दोस्तों न्यू अपडेट जैसे कोई आती है तो उसके लिए हम आपको वीडियो बना करके अपडेट करेंगे। धन्यवाद।